जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम चर्चा करेंगे, कुछ व्यक्ति प्रश्न करते हैं, वो मंत्र जाप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, पर जब भी मंत्र जाप शुरू करते हैं, साधना करना आरंभ करते हैं तो कुछ ना कुछ व्यवधान खड़ा हो जाता है। कई बार इतनी परेशानी खड़ी हो जाती है कि मंत्र जाप साधना में मन ही नहीं लगता। हम सोचते हैं मंत्र जाप पूजा पाठ से हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर कुछ नहीं होता, दिल उचाट हो जाता है। कभी कभी मंत्र जाप करते हुए पड़ोस से गाने बजाने की आवाज आने लगेगी, मानो घर को ही म्यूजिक थिएटर बना दिया हो। कभी फोन की घंटी बज जाती है, कभी बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। क्या करें? कभी कभी आलस आ जाता है, सुबह नींद देर से खुलती है तो साधना नहीं हो पाती। हमें परेशानियां क्यों आती हैं? व्यवधान क्यों आते हैं? हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्या किसी ने हमारी साधना को, किसी की नजर लग गई है, या किसी ने जादू टोना करके बांध दिया है, या परमात्मा नहीं चाहते कि हम उनके मंत्रों का जाप करें, उन्हें सिद्ध कर सकें, या साधना सफल हो, या जादू टोने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। कई बार बच्चे या घर के सदस्य गलत कार्यों में लग जाते हैं, जैसे जुआ, शराब आदि व्यसन में लग जाते हैं, तो घर का माहौल खराब हो जाता है। यहाँ पर बहुत से प्रश्न व कारण हैं। हम एक एक करके सबकी बात करते हैं और कोशिश करेंगे सब बातों का खुलासा हो। फिर भी कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइएगा। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है, जब आप पूजा करने बैठें, साधना करने बैठें, उस दौरान अपने फोन आदि स्विच ऑफ कर दें और घर पर बोल दें, जितने टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक, जब तक बहुत जरूरी ना हो, आपको डिस्टर्ब न करें, चाहे कोई बाहर वाला बुलाने ही क्यों ना आए। दूसरा कारण तो ये हो सकता है, आप सही दिशा में पूजा करते वक्त न बैठते हो। आपको पूजा साधना करते वक्त उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस दिशा में मुख करके साधना करने से सकारात्मक शक्तियां अट्रैक्ट होंगी, मन की एकाग्रता बढ़ेगी। तीसरा कारण, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी कभी नींद से जागते हैं और उन्हें परमात्मा की याद आती है और वे मंत्र जाप साधना करने की सोचते हैं और उन्हें कोई अभ्यास तो होता नहीं और मंत्र जाप करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं तो मंत्र जाप तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, पर मन में घर गृहस्थी से संबंधित फिल्मों आदि के विचार, किसी से कुछ पैसे लिए दिए हो उनके विचार, किसी से कुछ झगड़ा हो उनके विचार मन में घूमने लगते हैं। कई बार विषय विकारों के भी विचार मन में आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि हमने इतनी उम्र तक अपने मन को, इंद्रियों को खुला छोड़ रखा था, जो कि भांति भांति के व्यसन करने में, अश्लील वार्तालाप, चलचित्र यानी पिक्चर, मूवी, गाने सुनने देखने में, तो उनमें हमें रस आता था, हमारी इंद्रियां, हमारा मन आनंद अनुभव करता था। तो मन को आप एकदम से मंत्र जाप में, साधना में लगा दें तो वो इसके लिए एकदम से तैयार नहीं होता। उसे वो इंद्रियों को आनंद देने वाला, सुख देने वाला अनुभव नहीं होता, तो नए नए बहाने बनाने लगता है। मन कहेगा, बच्चे शोर कर रहे हैं, गानों की आवाज आ रही है, फोन की घंटी बज रही है, कोई जरूरी फोन होगा, आज मंत्र जाप नहीं करते, आज जल्दी नींद नहीं खुली, आज वहाँ जल्दी जाना है, पैसे लेने हैं, तो मन 100 बहाने बना देता है। इसके लिए एक वाक्य वीडियो के अंत में बताऊंगा। एक कारण ये भी होता है, मन कहता है हम मंत्र जाप भी करते हैं, साधना भी कर रहे हैं, पर मेरी परेशानी दूर नहीं हो रही, मेरे काम धंधे में ये रुकावट आ गई, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं या भाई से झगड़ा हो गया, मन में क्रोध आ गया, तो अब पूजा में मन नहीं लग रहा, अब कल मंत्र जाप करेंगे। एक कारण ये भी होता है कि जन्म पत्री में कुरु ग्रहों की दशा, अंतरदशा चल रही होती है, शनिदेव की ढैया या साढ़े सती आदि भी चल रही होती है। उसमें भी कभी कभी जीवन में शारीरिक या मानसिक कष्ट आने से व्यक्ति का मन उचाट हो जाता है। अब होता क्या है, अगर आप मंत्र जाप साधना करते हो तो वो एक बरसात में छतरी का काम करता है। आप छाता लेकर कहीं जाते हो तो पूरे भीगते तो नहीं, पर कुछ छींटे अवश्य आप पर पड़ते हैं। वही काम पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना करती है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप साधना करते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके इष्ट या जिन भी देवी देवता का जाप साधना कर रहे हैं, उनका सुरक्षा चक्र यानी
सकारात्मक शक्ति ऊर्जा का एक ऑरा बनना शुरू हो जाता है और जीवन में परेशानियां संकट भी आते हैं तो आप बिना विचलित हुए आप झेल जाते हैं। आपके पूर्व कर्म कट जाते हैं। कब ग्रहों की दशाएं आई और कब चली गईं आपको पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तरक्की से जलकर अगर कोई आप पर कोई तांत्रिक प्रयोग कर दे, उससे भी मन पूजा पाठ में नहीं लग पाता, क्योंकि काम धंधे आदि को नुकसान पहुंचता है, जिसे उच्चाटन क्रिया कहते हैं, जिससे काम आदि में मन नहीं लगता। घर गृहस्थी में नित्य नए व्यवधान होते हैं। अगर आप मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं तो वो तांत्रिक शक्तियों, नकारात्मक शक्तियों को वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मंत्र जाप पूजा पाठ नहीं छोड़ना। करते रहने से नकारात्मक शक्तियों की पावर दिनों दिन कम होती जाएगी और सकारात्मक शक्ति की ऊर्जा बढ़ती रहेगी। कई बार अच्छे काम करने पर भी लोग नजर लगाते हैं, तो जब भी मंत्र जाप करें माला को गोमुखी में रख करके या किसी कपड़े से ढककर ही जपें ताकि नजर ना लगे। और एक दिन नकारात्मक शक्ति आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके पुण्य बढ़ते रहते हैं। आपके घर का माहौल भी ठीक होने लगता है। अब क्या होता है, जब मंत्र जाप साधना करते हैं तो मन चाहता है तुरंत सब परेशानियां दूर हो जाएं। फिर मन कहता है कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो साधना को, मंत्र जाप को। असल में आपकी जब तक अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति प्रीति नहीं होगी, आप में लगन नहीं होगी, तो आप मन से नहीं कर पाओगे। आप किसी लालच या मनोकामना के लिए मंत्र जाप साधना करेंगे तो उसमें देर लगने पर आपका मन आपको विचलित करेगा। कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, आप मन को एग्राक नहीं करेंगे, मन की सुनना बंद नहीं करेंगे, आलस्य नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप साधना मंत्र जाप में सफल नहीं हो सकते। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो सब बच्चे फर्स्ट नहीं आ जाते। जिन बच्चों को लगन होती है वो लाख परेशानियों के बावजूद, कुछ बच्चे तो रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मेहनत मजदूरी करते हुए टॉप करते हैं, कुछ तो IAS तक बन जाते हैं। तो क्या उनका मन खेल कूद या सुबह देर तक सोने आदि को नहीं करता होगा? पर उन्होंने अपनी लगन से रात दिन एक करके पढ़ाई जारी रखी। जीवन में सुख दुख सब चलते रहते हैं। जब आप मंत्र साधना आदि करते रहेंगे तो मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। भगवान का नाम मंत्र जाप करते करते हमें पता भी नहीं चलता, हमारे बहुत से पाप कर्म धीरे धीरे जलते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। भोजन यदि मन से रुचि लेकर खाया जाए या बेमन से खाया जाए, पेट तो दोनों ही अवस्थाओं में भरेगा। इसी प्रकार मंत्र जाप, प्रभु का नाम प्रेम से जीवन के कार्य करते हुए भी लिया जाए तब भी मंत्र कार्य करेगा। मंत्र जाप करते करते आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा मजबूत होता जाता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तब आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकेगा। वो तांत्रिक क्रिया असफल हो जाएगी, वापस चली जाएगी। आपको एक वाकया सुनाते हैं। एक आदमी अपने घोड़े पर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसके घोड़े को बहुत जोर से प्यास लगी। उस मुसाफिर ने इधर उधर देखा तो दूर एक कुएं पर किसान बैलों से रहड़ चलाकर अपने खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर उस कुएं के पास गया और घोड़े को रहड़ में से पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ा, पर जो ही घोड़ा झुककर पानी पीने लगा, रहड़ की ठक ठक की आवाज से डर कर पीछे हट गया। फिर दोबारा आगे बढ़ा, फिर उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन फिर रहड़ की ठक ठक की आवाज सुनकर पीछे हट गया। मुसाफिर कुछ क्षण उसको देखता रहा, फिर किसान से बोला, भाई कुछ देर के लिए अपने बैलों को रोक दो, जिससे इनकी ठक ठक की आवाज बंद हो जाए और मेरा घोड़ा पानी पी ले। किसान ने कहा, बाबूजी, अगर मैं अपने बैलों को रोकूंगा तो कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसको ठक ठक की आवाज में ही पीना पड़ेगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी दूर हो जाए, वो परेशानी दूर हो जाए, तो हम प्रभु का नाम लेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो फिर हमें घोड़े की तरह ही प्यासा रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की ये परेशानियां भाग दौड़ तो चलती रहेंगी और इसी में से हमें कुछ समय निकालकर प्रभु का नाम भजन सुमिरन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही हमारा मन घोड़े की भांति प्यासा रह जाएगा। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी भी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।